शादी के, ठीक है। जो हमारा दूसरा गोल्ड है, आप वो वाला सारा पहन के दिखाओ। हाँ, जो उम्रे के बाद हमने लिया था, उम्रे से वापस आए थे। और देखो अल्लाह पाक, वो सारा चोरी हुआ, फिर अल्लाह पाक ने जो है ना दिया, क्योंकि हमारे हक लाल के पैसे थे। तो ये वाला जो ये दोनों बालियां बन गई हैं। अच्छा, ना ये अड़ेंगी ना। शादी के, ठीक है। जो हमारा दूसरा गोल्ड है, आप वो वाला सारा पहन के दिखाओ। हाँ, जो उम्रे के बाद हमने लिया था, उम्रे से वापस आए थे। और देखो अल्लाह पाक, वो सारा चोरी हुआ, फिर अल्लाह पाक ने जो है ना दिया, क्योंकि हमारे हक लाल के पैसे थे। तो ये वाला जो ये दोनों बालियां बन गई हैं। अच्छा, ना ये अड़ेंगी ना। लोगों के रुख बदल गए। अब बारूद और गोले के निशाने पे इल्ताफ और मुखलिस। साली ने बेटा क्या पैदा किया, अहमद के दिल में दर्द और नर्म गोशा जाग गया और उसने अपने ससुर पाक से माफी मांग ली। ससुर पाक ने माफी तो कर दिया, पर ससुर पाक ने भी अपनी ठुस तोप का मुंह इल्ताफ और मुखलिस की तरफ कर लिया। आखिर ससुर पाक की इल्ताफ के साथ क्या दुश्मनी थी जो उसने भी अपनी ठुस गोलाबारी शुरू कर दी। एकदम स्क्रिप्ट में चेंज आया, राइटर ने चेंज किया, डायरेक्टर ने चेंज किया और आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। क्या सारा खानदान अहमदुद्दीन बलोच को टेंशन देता है? अहमदुद्दीन बलोच किसी को टेंशन नहीं देता। अब अहमदुद्दीन बलोच को रिएक्शन वालों के साथ, बाहर वालों के साथ कोई गिला नहीं, क्योंकि उसके घर के ही बंदे उसको खुशहाल नहीं देखना चाहते, क्योंकि उसके पास एसी है, उसके पास सोलर है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास फर्नीचर है और बाकी सारे झुग्गियों में बैठे हुए हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जरा अपना एसी तोड़ के दिखाना। कब को क्या तू तोड़ता है, ये रंगबाजी ना कर तू। एकदम ससुर पाक से माफी और बहनोई से पंगे, यहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अहमदुद्दीन बलोच ने कल की डोज पे नहीं है किसी को बुलाना, क्योंकि जब ये बोलेगा तो पता चले जाएगा ये कौन है। पूछो पूछो ये कौन है, जो मैंने पहले 2 थंबनेल लगाए, ये तो वो ही है। ये था एक छोटा सा फन। अब मैं अहमदुद्दीन बलोच को अहमद के नाम से पुकारूंगी और तहजीब और तमीज से बात करूंगी, क्योंकि अहमदुद्दीन बलोच की वीडियो आई और उसने कहा बाहर वाले जो करते हैं करें, जो रिएक्शन देते हैं दें। मैं अपने घर वालों से फेडअप हो चुका हूँ। शायद अब मैंने जो अपने पार्ट टाइम बिजनेस वसीम सोनिया के घर जाके बताए थे और आपको गाया बगाया आगाह करता रहा, शायद मैं वो काम कर लूं और मैं ये ड्रामा लिखना यानी राइटर बनना और डायरेक्टर बनना छोड़ दूं, क्योंकि मेरे से रंगबाजियों वाली फैमिली ब्लॉगिंग होती है। रंगबाजी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठहरो ठहरो, हौसला रखो, दसने मैं कह वो नहीं ये कह रहा, मैं कह रही हूँ। इसीलिए तो कहते हैं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कौन है ये लोग, ये कैसे इतनी जल्दी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, कैसे ये कैमरे को फेस कर लेते हैं और कैसे ये ड्रामा बनाते हैं। ड्रामे से याद आया ससुर पाक,
वाकई ही वो पाक है या पलीत है, आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इतना दोगला इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जब इल्ताफ ने शादी के ऊपर अहमद को मोबाइल में वो कमेंट पढ़ाना चाहे और मोबाइल टूट गया, आप सुसर पाक की जाके वीडियो देखे, उसमें इल्ताफ की फेवर में इसने अपने जवाई राजा को बुरा भला कहा और सुनाई और कहा कि क्या उसने गलती की थी। सिर्फ कमेंट ही पढ़ा रहा था ना। हमने हमारे बहन भाई जो हमारी हेल्प करते हैं, हमें कमेंट करके पूछते हैं, तो उनको बताना तो पड़ेगा, पर ये बंदा किसी की नहीं सुनता। और ऐसी कौन सी डोज सुसर पाक को मिल गई कि सुसर पाक रातों रात, या तो 7 अप जो इन्होंने पी थी ना, स्प्राइट, सुलह के चक्कर में जो सेलिब्रेशन हुई थी, उसकी वजह से सुसर पाक की गैस खत्म हुई और सुसर पाक की ठुस तोप का रुख इल्ताफ और मुखलिस की तरफ हो गया और उनको ललकारने लग पड़ा, उनको पुकारने लग पड़ा कि इस गली में आकर तो दिखाओ। है ना बहन भाइयों ये ड्रामा। इसको फिर हम अहमद दीन बलोच ड्रामा ना कहें तो क्या कहें। पहले आपने पूरा 1.5 से 2 हफ्ता सुसर पाक की टांग, सुसर पाक के दिमाग का रोना रोया, फिर आपने साली और सास की प्रेगनेंसी का रोना रोया, फिर आपने सबा के मिसकैरेज का रोना रोया, फिर आपकी तोपों का रुख रिएक्शन वाली औरतों पे और रुबीना सिस्टर की तरफ हुआ और आपने इंतहा से ज्यादा गालियां निकाली। फिर आपने कहा मैं उनको तो नहीं कह रहा, जो वो होगी वो खुद ही बोलेगी। फिर उन गालियों का जवाब मैंने आपको आपकी ही जुबान में आपके लेवल पे गिर के मैंने आपको जवाब दिया और मैंने भी यही कहा कि जो शीदे का बेटा होगा, जो नाजायज होगा, जो भोंकता होगा, वो खुद ही इस वीडियो का सुबह जवाब देगा। और थैंक गॉड कि आपने जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं आप पे जितने भी पहले इल्ज़ाम लगाए हैं वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि वो सच्चे हैं, क्योंकि रुबीना झूठ नहीं बोलती। पर मैं आपको अब उन अल्फाजों से याद नहीं करूँगी। वो एक हाथ कहते हैं ना, 2 और 1 हाथ लो, ऐसे ही इज्जत दो, इज्जत लो। हमारी कोई आपके साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि हम आपको गाली गलौज करें या हम आपके साथ कोई मतलब रंगबाजी करें जैसे रंगबाजी आप करते हो। शैतान भी कभी कभी सोचता होगा कि मेरा दुनिया ते ना क्यों लिया जाता है, मेरी माँ भैन एक क्यों की जाती है। अशरफ मखलूकात ते कट शैतान बोते लगते ने। इतनी स्पीड से आपके जहन में स्क्रिप्ट अपलोड हो जाता है, इतनी स्पीड से शायद आपकी वीडियो भी अपलोड ना होती हो, जितनी जल्दी आप अपने स्क्रिप्ट को अपलोड करते हैं और करैक्टर चेंज करते हैं। क्या क्या नहीं कहा हमने, उस पर आवाज़ उठाई कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे फैमिली व्लॉगिंग ही होनी चाहिए, पर आप थे कि आप तो सीधे गालियों पे उतर आए। जब आप इज्जत देंगे तो हम भी इज्जत से आपका नाम देंगे। आप एक गाली दोगे, हम 10 हाथ की उंगलियां होती हैं, 10 पैरों की, 20 गालियां देंगे। इज्जत दो, इज्जत लो। हमारी कोई बात बुरी लगती है, अपना सवाल रखो, पूछो कि ये बात ऐसे नहीं हुई, आपने क्यों की है। पर आप ये पूछने का हक नहीं रखते, क्योंकि आप रंगबाज आदमी हैं। इतने गिलगट नहीं रंग बदलता जितने आप रंग बदलते हैं, और जितना झूठा कंटेंट आप फैमिली के नाम पे लाते हैं और अपने रिश्तों के पड़खच्चे उड़ाते हैं, अपनी फैमिली को भी गालियां निकालते हैं और गालियां देते हैं। अब देखें ना, सुसर पाक ने क्या कर दिया। साली ने बेटा ही पैदा किया था, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने उसको नरीना से नवाजा, बहुत खुशी की बात है। पर बेटा तो शाहिद आशा की तरफ हुआ, आपका दिल सुसर पाक की तरफ क्यों नरम हो गया। और आपने एकदम जो सुबह से ड्रामे कर रहे थे, रात वाली वीडियो देखना, अगली ना देखना, पिछली ना देखना, और जाते ही सुसर पाक के कदमों में गिर गए। उनके कदम और उनके फुट और ठुस तोपों को चूमने लगे और एक ड्रामा फिर आपने करके दिखाया। फिर आपने वहां ये भी अनाउंस किया कि सबा ये तो पुराना सोना है, जो नया सोना तुम्हें दिया, जो उम्रे के बाद हमने खरीदा था, वो सारा पहन के बहन भाइयों को दिखाओ। यानी कि जो रुबीना को चोरनी कहा, रुबीना को नाचने वाली कहा, रुबीना की बेटी को नाजायज कहा, रुबीना के शोर को शराबी को आप भी कहा, वो भी सारा एक ऐसा ही कंटेंट था। अगर सुसर पाक की हम बात करें तो अपना 1 साल से दिया हुआ 30,000 मांगा था, उसका आपने इतना नेगेटिव रिएक्ट किया कि आपने पूरा 1 वीक ड्रामा खींचा। भाई इन्होंने बारियां लगाई हैं, पहले सुसर पाक को अपना चैनल
चैनल तो ग्रो होता ही है इसके इस ड्रामे से। सुसर पाक के भी व्यूज बढ़ जाते हैं, सुसर पाक के भी चैनल पे सब्सक्राइबर आने लग पड़ते हैं। बारियां लगी हुई है ना, अब तोपे इल्ताफ और मुखलिस की तरफ हो गई हैं। पहले 30,000, हालांकि वो भी कोई इतनी अमाउंट नहीं थी जैसे ये बंदा बोलता है कि मेरी सैलरी है, मेरे कारोबार है, मेरे साइड बिजनेस है। और फिर उधार तो उधार ही होता है ना, मांगा सुसर पाक की और सास पलीत की इतनी बैंड बजाने के बाद फिर यूं से माफी मांग ली, समझ से बाहर है। फिर माफी मांग ली, फिर रंगबाजी की, कप तोड़ के, एसी की तड़ी लगा के। यानी कि ये एपिसोड या कह लें पार्ट 2 कह लें, इसका मतलब अभी इसकी किस्तें एक हफ्ता आएंगी, ये ड्रामे चलेंगे। जब इस पे तबसरे करते हैं फिर ये बंदा गाली गलोच पे उतर आता है। सोने वाली बात भी झूठी। इसने जब दोबारा से रुबीना के लिए वीडियोस बनाई, चोरी का बताया और फेक चैट दिखाई इसने, और उसके बाद इसने कोई जिक्र नहीं किया कि जेवर मिल गया, ना जेवर मिलने की वीडियो, जेवर चोरी होने की वीडियो बनी, जेवर गुम होने की वीडियो बनी, ना केस के कागजात आए, ना वो वीडियो बनी, ना कोई। हाँ, आज सुसर पाक के घर वो सोने का जिक्र जरूर हुआ। फिर हम इस पे बात करें ना करें, फिर ये बंदा गालियां देता है। बहन भाइयों, आपने खुद इंसाफ करना है कि जिस औरत की बेटी को इसने नाजायज कहा, जिसकी बहन जो सोशल मीडिया पे नहीं, उज़मा, उसको मौसम के साथ सेटिंग करवाई, इसके शोर को शराबी ख्वाबी कहा, और रुबीना को नाचने वाली, धंधा करने वाली, कसाई उसके घर गोश्त फ्री भेजता था, सुई गैस आती, क्या क्या नहीं इसने कहा। आयशा कनाडा वाली को मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोड है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। और सबको इसने गालियां दी, और आज ये पतली गली से निकल गया कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, जो जो मर्जी बोले, पर मेरी फैमिली को मुझे टॉर्चर नहीं करना चाहिए, मुझे डिप्रेशन में नहीं भेजना चाहिए। तो अहमदीन बलोच, मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप चलते फिरते झूठे डिप्रेशन का नाटक करते हो। आप खुद एक डिप्रेशन हो। आप जब पर्दा स्क्रीन पे आते हो, लोगों को डिप्रेशन होता है, लोगों के दिमाग में और दिल में गंदी गंदी आपके लिए गालियां आती हैं, गंदी गंदी सोच आती है। ये जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब नहीं आती। जब से आप रंगबाजियां कर रहे हैं, आपने गिलगिट को शर्मिंदा किया, आपने शैतान को शर्मिंदा किया, आपने अपनी यूट्यूब फैमिली को शर्मिंदा किया, आपने अपनी यूट्यूब फैमिली को जानवर कहा, जाहिल कहा, कुत्ते के बच्चे कहा। फिर आपने अगर माफियां ही मांगनी होती हैं तो ये रंगबाजियां सारी क्यों करते हो? डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने मतलब जो रिएक्शन वालों के ऊपर उंगली उठाई, उनको गालियां दी। आज आपने कहा कि बाहर वाले जो मर्जी करते रहे, मेरा कोई लेना देना नहीं, यानी कि ये भी माफी का तरीका है। और अब इल्ताफ और मुखलिस की अगर बात करें तो ये रंगबाजी फर्स्ट टाइम नहीं हुई, उनसे भी आपने माफी मांगनी है। पर अफसोस के हफ्ता आप ये वाला गंद, ये वाला कंटेंट पब्लिक को दिखाएंगे, चैनल को ग्रो कराएंगे, व्यूज लेंगे। फिर तो मेरे कहने का मतलब है ऐसा काम करें कि हम आप पे तबसरा करते हुए भी फख्र महसूस करें, ना कि शर्मिंदगी महसूस करें। अगर आप औरत जात को गाली देते हो, औरत जात को धंधे वाली कहते हो, औरत जात को मतलब जैसे आयशा कनाडा वाली को, रुबीना को आपने कहा, तो ये मत भूलें कि आपके घर भी सारी औरतें हैं और आपको कमा के खिला रही हैं। शायद आपकी इसी बदतमीजी से, आपकी तरबियत से, आपकी परवरिश की वजह से अल्लाह ने आपको बेटी से नहीं नवाजा। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह आपको कभी बेटी दे भी ना, क्योंकि आपको औरत की ना इज्जत करनी आती है, ना रिस्पेक्ट करनी आती है। आपकी शमशादे ने ही कहा है कि अगर हम औरत को गाली देंगे तो फिर हम मर्द कहलाने के काबिल नहीं। फिर आपको जब छमिया कहा जाता है और ये आयशा कनाडा वाली आपको खुसरा कहती है, फिर आप गुच्छा कर लेते हैं। गुच्छा नहीं करना, ये रंगबाजियां छोड़ दो, अपनी व्लॉगिंग की तरफ ध्यान दो, तो हम भी तुम्हें अच्छे अल्फाजों से नवाजेंगे, तुम्हारे व्लॉग पे अच्छा तबसरा करेंगे। पर तुम्हारा जब हम व्लॉग ऑन करते हैं, कभी तुम मुखलिस की क्लास ले रहे होते हो, कभी तुम असलम की क्लास ले रहे हो। अपनी सारी वीडियोस पे खुद एक दफ़ा नज़र मारो और देखो कि स्टार्ट के 1-2 महीने छोड़ के तुमने पब्लिक को क्या दिखाया, तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, तुमने पाकिस्तान में न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज छोड़ा। खुद देखो, खुद फैसला करो कि तुम्हारी ये गालियां निकालनियां, ये रंगबाजियां करनियां तुम्हें जेब देती हैं। अगर तुम किसी को इज्जत दोगे ना, वो भी घर में
कुत्ता रखते हैं ना, जिसको पेट रखते हैं, पालते हैं, उसको भी प्यार करें, टाइम से खाते हैं और उसको नाम से पुकारें तो वो भी वफादार होता है और अपने मालिक की, अपनी मालकन की वफादारी करता है। अगर उसको एक दफा छितर वो खल्ले आपकी जुबान पे दिखाए ना तो वो मालिक को ही काट दौड़ता है। तो आप तो एक बस इतने छोटू से आप अपने अंदर अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझते हैं, जाके आप जैसे इंडिया की मिसाल देते हैं ना, हमारे दोस्त मुल्क की मिसाल देते हैं कि वहाँ रिएक्शन होते हैं, वहाँ के आप व्लॉगर भी देखो, उनके व्यूज भी देखो। कौन सा व्लॉगर है जो अपने घर की ईची बीची, अगर इतना कुछ दिखाते हो फिर नहाना धोना हगना गूं करना भी दिखाओ, वो क्यों नहीं दिखाते? हम ये नहीं कहते कि आप व्लॉगिंग नहीं करो, आप कंटेंट नहीं बनाओ, पर रिश्तों की नुमाइश करके डॉलर मत कमाओ। प्रेगनेंसी जो अल्लाह का हुक्म है, तुम अल्लाह के घर से होके आए हो, ये औरतें बताती नहीं, पर तुम तो गैर महरमों को अपनी बीवी की, अपनी सास की, अपनी साली की प्रेगनेंसियाँ मिस कैरी दिखाते हो कि फिर लेबर पेन्स दिखाते हो, हर चीज़ दिखाते हो। इस पे हमें इतराज़ है, ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं। जितनी दफ़ा तुम सबा को बेहोश करवाते हो, कभी सोफे के नीचे, कभी गाड़ी के ऊपर, कभी सीढ़ियों के, कभी उसके ऊपर मोब गिरा होता है, ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं। औरत के ऊपर उंगली उठाते हो, औरत को गाली देते हो कि हालांकि तुम भी एक औरत के पेट से निकले हो, तुम्हें जन्म देने वाली भी एक औरत है और तुम औरत को गाली देते हो, ये इस्लाम में जायज़ नहीं। कहते हैं ज्या औरत ते हथ चुक लिया, जई औरत नू गाल दे ली, जई कंध नू ठुड्डा मार लिया तो कंध नू गाल दे ली, क्योंकि औरत तो एक दीवार की मांद है, एक दीवार की मांद है। लानत है फिर ऐसी मर्दानगी पे, लानत है ऐसे मर्द होने पे जो औरतों की नुमाइश करके डॉलर कमाए, या औरतों की नुमाइश से अपने घर के चूल्हे जलाए। बातें करते हो, हमारी कोई तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं और ना ही हम तुम्हारे गुनाह में शामिल होना चाहते हैं, ना ही अपनी जुबान गंदी करना चाहते हैं, ना हम अपनी माँ बाप की तरबियत और परवरिश को गाली देना चाहते हैं। पर जब तुम ज़रूरत से ज़्यादा अपना मुंह खोलते हो, फिर तुम्हारे लेवल पे गिर के तुम्हें जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद करूंगी आज की वीडियो की तुम्हें समझ लग गई होगी और दोबारा से ये मुखलिस और इल्ताफ के साथ जो रंगबाजी कर रहे हो, ये भी अपना ड्रामा ख़त्म करो और अच्छे से अपनी फैमिली व्लॉगिंग शुरू करो, जो वाकई ही फैमिली व्लॉगिंग होती है, ना कि बेशर्मी, बेहयाई और औरतों की नुमाइश होती है। उम्मीद करती हूँ मेरी बातों की समझ आई होगी और देखने वालों को मेरा आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो अपनी कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। वीडियो पूरी देख लेते हैं, कमेंट अच्छे करते हैं, पर लाइक बिल्कुल नहीं करते। आज वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर देना है और अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना है फॉलो चालो। और उम्मीद करती हूँ कि अहमदुद्दीन बलोच अगर वाकई ही सच्चा मुसलमान है या इंसान है, सबसे माफ़ी मांगे अपने किए पे जो इसने हरकतें की हैं, क्योंकि माफ़ी के नाम पे ये तन जाता है। हालांकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। औरत को गाली देना इसको भी पता है, अगर इसने कुरान पढ़ा हुआ है कि औरत के लिए क्या हुक्म है, औरत का क्या रुतबा है, चाहे वो माँ की सूरत में है, चाहे बहन की सूरत में है, चाहे बेटी की सूरत में है, चाहे बीवी की सूरत में, और चाहे जो नेबर में यानी एना दे जुबान च आंड गवांड दे जो लोग ने, महल्लेदार ने, उन्होंने दी। क्योंकि जो मर्द अपनी बीवी, अपनी औरत, अपनी बेटी की रिस्पेक्ट करता है, वो ही अपने मोहल्लेदारों को और अपने जानने ना जानने वालों को भी रिस्पेक्ट देता है। क्योंकि आप इसका कमेंट, बंदे ने इसको ड्रामेबाज लिखा है, झूठा लिखा है, बेशर्म आदमी लिखा है, तो क्या ये भी रिएक्शन वालों ने लिखवाया है? या तुम्हारी जो 2-4 बीच में अच्छे कमेंट है तुम्हारी फेक आईडियों के, खुदाया अभी भी टाइम है, सुलझ जाओ, लौट के खुदा की तरफ जाना है, फिर वहां जाके क्या कहोगे? क्योंकि जिसने तुम पे रिएक्शन दिया तुमने उसको गाली दी, बदला तो तुमने भी पूरा लिया, गाली के अलावा भी तुम बात कर सकते हो। ये तो कोई मर्दानगी ना हुई उर्फ छमिया।